क्या नाम हुआ आपका? कब से भर्ती हैं यहाँ? कैसा इलाज चल रहा है यहाँ? ठीक चल रहा है। समय समय पे आते हैं डॉक्टर चेक कर रहे हैं? घर कहाँ हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार। कैसा इलाज चल रहा है यहाँ? ठीक चल रहा है। कितने दिनों से हैं यहाँ? 3 दिन। 3 दिन से। अब कुछ काफ़ी सुधार है? डेंगू के केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। आउटडोर में भी यहाँ हम देखते हैं। जैसे अभी तक यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में 106 सैंपल हम लोगों ने टेस्ट किया है, जिसमें 27 केस पॉजिटिव आया है। और आज की तारीख में भी 9 केस हमारे यहाँ भर्ती हैं डेंगू वार्ड में। डेंगू वार्ड में पहले 10 बेड बनाया गया था, लेकिन जब 9 केस हो गए तो हमने उसको बढ़ाकर 14 बेड कर दिया है और उसमें मच्छरदानी वगैरह की व्यवस्था कर दी है। उसके लिए चिकित्सक हैं जो कि सुबह शाम राउंड लगाते हैं और उनका प्रतिदिन ब्लड वगैरह का और भी पैरामीटर है, हेमाटोक्रिट या पीसीबी, ये सब की जांच की जा रही है, ताकि उनका जो तीनों फेज होता है डेंगू का, जो शुरू का फेब्राइल फेज, फिर एक्सुडेशन फेज और फिर उसके बाद रिजॉर्प्शन फेज, तो इसमें कोई खतरा ना हो। हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। एक प्राइवेट क्लिनिक से एक आया था केस, पता में कि वो कलकत्ता से आया था और उसको जॉन्डिस और शॉक में था पेशेंट, लेकिन उसको पटना भेज दिया गया था। तो यही हालत है, मिला जुला करके स्थिति कंट्रोल में है। हमारे यहाँ एलाइजा पॉजिटिव 11 केस मिले हैं, जिसमें 5 जगह पर फॉगिंग कराई जा चुकी है और 3 जगह कल मिला है, उसमें फॉगिंग कराई जाएगी। और 3 जगह का जो एड्रेस जो है सो अस्पष्ट है, उसको पता लगाया जा रहा है कि किस जगह वहाँ फॉगिंग होगी। डेंगू का प्रमुख लक्षण क्या है सर? डेंगू का प्रमुख लक्षण हाई फीवर, बॉडी एक सीवियर बॉडी, हड्डी में दर्द, मांस में दर्द, आँख के पीछे दर्द और जाड़ा भी दे सकता है, सर्दी खांसी भी हो सकती है, बिना उसके भी हो सकता है। तो ये सब होता है। और उसके बाद फिर ब्लड का जो रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें स्टेज वाइज न्यूट्रोफिल कम होता है, लिम्फोसाइट ज़्यादा रहता है और प्लेटलेट धीरे धीरे कुछ लोगों का कम हो जाता है। सबों का कम होना जरूरी नहीं है। डेंगू के कई प्रकार हैं, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि खून की धमनियों में जो ब्लड प्रवाहित होता है उससे ऊज करने लगता है, वो पानी प्लाज्मा निकल जाता है बाहर के स्पेस में, तो उसमें खून गाढ़ा हो जाता है। तो उसको हम लोग हेमाटोक्रिट से पता करते हैं कि ऐसा क्या स्टेज आ रहा है और उसका बीपी कम हो जाता है। कभी कभी प्लेटलेट कम हो जाने से और भी क्लॉटिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने से ब्लड भी जैसे नाक के अंदर, आँख के उजले वाले भाग में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये सब सावधानी बरतने वाले लक्षण होते हैं, वार्निंग सिम्टम होते हैं। उसमें उपयुक्त इलाज के लिए अगर यहाँ संभव है तो है, नहीं है तो आगे बाहर भेजने की आवश्यकता है। और ये जांच किट जो होती है सर, इस पर कितना विश्वास किया जाए डेंगू? ये जो डेंगू कॉम्बी पैक जो होता है, किट होता है, वो हम लोगों को मतलब एक प्रोविजनल डायग्नोसिस देता है और क्लिनिकल साइन सिम्टम देख करके जो क्लिनिशियन होता है उसको पता लग जाता है कि डेंगू है या नहीं है। और अगर उसमें पॉजिटिव आ गया, उसमें भी कई पैटर्न होता है, जैसे नॉन स्ट्रक्चरल 1 एंटीजन जैसे होता है, NS1 एंटीजन वो पॉजिटिव हुआ, या IgM पहले सप्ताह में पॉजिटिव हो जाता है। IgG उन लोगों में पहले सप्ताह में पॉजिटिव रहता है जिसको कि पहले से डेंगू हुआ होता है 1 साल 2 साल पहले, लेकिन उसमें भी वृद्धि होती है अगले सप्ताह। और जो नए केस जिसको पहले कभी डेंगू नहीं हुआ था, उसका IgG बहुत बाद में पॉजिटिव होता है। तो ये सब परमिटेशन एंड कम्बिनेशन स्थितियाँ रहती है, उसको देख करके हम लोग एनालाइज करके क्लिनिशियन पता कर लेते हैं। लेकिन उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट एलाइजा टेस्ट होता है और एलाइजा टेस्ट की सुविधा के लिए BMSICL से हमारे यहाँ किट तो आ गया है, लेकिन अभी उसका मशीन हम लोगों को फंक्शनल नहीं है, उसके लिए हम लिख रहे हैं विभाग को। लेकिन उससे कोई हमको मैनेज करने में दिक्कत नहीं आ रही है।